नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर से हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ लैटिस का। टाइप्स ऑफ लैटिस में हमने दो टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसमें बाउंडेड लैटिस था और कंप्लीमेंट लैटिस के बारे में डिस्कस किया था। वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस के बारे में। इसका हम डिफिनीशन देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम किसी लैटिस को जज करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिफिनीशन। A lattice L is said to be distributed lattice if ABC is the element of L and following properties are satisfied। मीन्स यहाँ पे सिंपली बात कर रहा है कि कोई लैटिस आपको दिया होगा, उस लैटिस में से तीन एलिमेंट आपको देखना होगा, ए बी सी, तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि उसी लैटिस में बिलोंग कर रहे हो और वो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए ज्वाइन बी मीट सी इक्वल टू ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी। मीन्स ए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर आ रहा है देन उसको हम कह सकते हैं वो लैटिस है, लेकिन साथ में ए भी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। अगर दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तभी हम उसको कह सकते हैं कि क्या है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है। दोनों में से कोई भी एक फेल कर जाता है तो वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं कहा जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? ए मीट बी ज्वाइन सी इक्वल टू ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी यहां पर होगा। ठीक है, अब इसको देखने के लिए आपको समझ में आएगा कि मुझे जो भी लैटिस दिया होगा उसमें तीन एलिमेंट ए बी सी पिक करना है। वो रैंडमली किसी सभी के लिए, मतलब जरूरी नहीं है कि हम पार्टिकुलर कोई तीन पिक कर लेकर उसी को चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम बताते हैं आपको कि कैसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस को। ठीक है, यहाँ पे हम एक शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई करेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जो होगा इसको जज करने का एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक लैटिस दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, इसको चेक करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी, जैसे बोला ना यहाँ पे ए बी सी तीन आपको लैटिस यहाँ पे एलिमेंट पिक करना है। कोई भी तीन पिक कर ले, जैसे हमने इसको ले लिया, बी सी डी को पिक कर लिया। ठीक है, तो हमने बी सी डी मतलब इसको हम मान के चल रहे हैं, ये हमारा, इसको हम मान के चल रहे हैं इस फार्मूले के केस में ए बी और ए सी। तो अब यहाँ पे इन दोनों प्रॉपर्टी को मुझे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको रिकॉल कर दें कि यहाँ पे ज्वाइन और मीट का कंसेप्ट तो आपको पता ही है। प्रीवियस लेक्चर हमारे अगर पढ़ते आए होंगे तो आपको पता होगा ज्वाइन और मीट हम किसको कहते हैं। ठीक है, ज्वाइन और मीट कुछ अलग सा नहीं है। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड है उसी को हम ज्वाइन और मीट कहते हैं। मतलब ज्वाइन किसको कह देंगे हम, जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, और मीट किसको कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस एग्जांपल में अगर इस फार्मूले में सेट करें, पहले वाले फार्मूले में हमने बी को लिया एज ए, सी को लिया एज ए बी, इस फार्मूले से मैच करें, डी को लिया एज ए सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा फार्मूला, अगर हम देखें तो बी ज्वाइन सी मीट डी, ये हो जाएगा इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है बी ज्वाइन सी मीट बी ज्वाइन डी। ये मुझे प्रूव करना होगा क्योंकि हमने जो पिक किया वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू देखिए राइट हैंड साइड की है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। अगर सॉल्व कीजिए, देखिए सबसे पहले हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, सी मीट डी, सी मीट डी मतलब इसको अगर लेते हैं हम यहाँ पे सी मीट डी, तो देखिए इसका मीट क्या हो रहा है, मीट मतलब जहां पे नीचे साइड दोनों फर्स्ट मीटिंग पॉइंट इसकी आ रही हो, तो क्या आ रहा है ए, तो हम इसको ले लेंगे ए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा बी ज्वाइन ए इक्वल टू, इस साइड देखिए बी ज्वाइन सी, बी ज्वाइन सी देखिए क्या है, बी ज्वाइन सी, इसका बी और जी सी का ज्वाइन अगर देखें तो क्या हो जाएगा,
लीस्ट अपर बाउंड कहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मीट कर रहा है, देखिए ई पे, तो आ जाएगा इसका ई एंड मीट, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, बी ज्वाइन डी, बी ज्वाइन डी, तो बी ज्वाइन डी मतलब ये दोनों फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ पे ऊपर साइड आ रहा है, ई पे, तो ये भी हो जाएगा इसका ई। अगर इसको सॉल्व करें तो फिर से देखिए बी ज्वाइन ए, बी ज्वाइन ए निकालिए, बी ज्वाइन ए, बी ज्वाइन ए निकालेंगे इसका, तो इन दोनों का फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ऊपर साइड, यहाँ पे बी पे ही, मतलब बी को बी से खुद से है प्लस ए का भी यहाँ पे है बी, तो हो जाएगा आपका बी। और ई मीट ई, खुद से खुद एलिमेंट का मीट क्या होगा, हमेशा वो एलिमेंट होगा ई, तो क्या बी यहाँ पे मिला आपका, बी डज नॉट इक्वल टू ई, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं मिला, मतलब इन तीनों एलिमेंट के लिए हमारा प्रॉपर्टी 1 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या है, हमारा लैटिस जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, इशू समझिएगा कि जैसे हमने लिया यहाँ पे पेयर कौन सा लिया, हमने लिया बी सी डी, इसके लिए तो मैच नहीं किया, हमको मिल गया, लेकिन सपोज करो कि हम इसमें कोई और यहाँ पे ए बी सी किसी को लेते, किसी तीन को रेंडमली पिक करते अगर हम वहाँ पे, तो हो सकता है उसके लिए मैच करता, तो मुझे कितनी बार चेक करना पड़ा, जितने भी यहाँ पे तीन तीन का हम कॉम्बिनेशन ले सकते थे सबके लिए चेक करना होगा जब तक कि मिलता जा रहा है, और कहीं पे हो सकता है एक पॉइंट ना मिले, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए एक कंसेप्ट नया आया, लॉजिक ऑफ कंप्लीमेंट का, ठीक है। इसको अगर डाउट हो फिर समझिएगा एक बार, जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी इसको लिया, अगर हम इसको कॉम्बिनेशन देखिए, हमने ले लिया यहाँ पे ए सी ई भी ले सकते थे, ठीक है, सी ई ए भी ले, ए ई भी ले सकते थे, डी सी बी भी ले सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ले सकते थे इसमें से। अब सबके लिए टेस्ट करना क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि हर बार फार्मूले में रख के आपको चेक करना होगा, ठीक है। लेकिन इसी टाइम कंज्यूमिंग को रिमूव करने के लिए मुझे कंसेप्ट आया लॉजिक ऑफ कंप्लीमेंट। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में आप कंप्लीमेंट का कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो कंप्लीमेंट कंसेप्ट के थ्रू किसी भी लैटिस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ए लैटिस एल इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एवरी एलिमेंट इन एल हैज एट मोस्ट वन कंप्लीमेंट। एटमोस्ट वन कंप्लीमेंट मतलब कि किसमें, जैसे इसमें दिया हुआ है, हर एलिमेंट के पास एटमोस्ट वन कंप्लीमेंट होना चाहिए। वन कंप्लीमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, या तो नहीं हो या तो हो तो वन हो, एक ही कंप्लीमेंट हो। इससे ज्यादा कंप्लीमेंट, वन से ज्यादा कंप्लीमेंट नहीं। जैसे किसी एलिमेंट का मोर देन वन कंप्लीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स वो लैटिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है, ठीक है। कंप्लीमेंट चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस था, किसी भी दो एलिमेंट को अगर आपस में कंप्लीमेंट चेक कर रहे हैं तो उसका ज्वाइन जो होगा, ज्वाइन वन होना चाहिए। वन मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, वन मीन्स क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और जीरो मीन्स होता है लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। और जनरली किसी भी लैटिस में जो टॉप की वैल्यू होती है उसको हम ग्रेटेस्ट लेके चलते हैं, और जो सबसे बिलो वैल्यू होती है उसको हम लीस्ट वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो दो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं, जैसे ए का बी का अगर हम ज्वाइन देख रहे हैं कंप्लीमेंट है, मतलब उसका ज्वाइन अगर वन निकल रहा है और उसका मीट जीरो निकल रहा है, तब हम उसको कह सकते हो क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो इसी कंप्लीमेंट लॉजिक से अगर हम देखें तो हम इजीली बहुत शॉर्टकट तरीके से किसी भी लैटिस को चेक कर सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है या नहीं। हमको इस कंसेप्ट नहीं जाना पड़ेगा कि मुझे सारी पॉसिबिलिटी ए बी सी कॉम्बिनेशन जो भी हम पिक कर रहे हैं तीन एलिमेंट सभी के लिए चेक करना हो इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब इसी को अगर हम कंप्लीमेंट प्रोसेस से देखें तो कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे कंप्लीमेंट लिखेंगे, और साथ साथ में लिखते चलेंगे किसके कितने कंप्लीमेंट हैं। कंप्लीमेंट कितने चाहिए, या तो आइदर जीरो मतलब कोई कंप्लीमेंट ना हो तो कोई भी एक एलिमेंट उसका कंप्लीमेंट हो, मोर देन वन कंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले ए को चेक करते हैं, ए और बी, क्या ए का बी कंप्लीमेंट है। देखिए ए का और बी का अगर कंप्लीमेंट चेक करें तो इसका अगर हम ज्वाइन निकालें तो ज्वाइन इसका क्या आएगा, इसका ज्वाइन बी ही आएगा, लेकिन इसके ज्वाइन क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा क्या होगा, ये जिसको हम वन कर सकते हैं इसको हम जीरो कर सकते हैं। एक ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया आएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और हो जाएगा लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। हमेशा आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा टॉप वाले पे, और लिस्ट एलिमेंट आएगा जीरो, जिसको हम जीरो कह सकते हैं। तो हमेशा अगर हम देखिए ए और बी का देखते हैं तो इसका ज्वाइन क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। उस रूल के थ्रू
या ई आना चाहिए वही, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, बी आ रहा है, तो इसका एक कंप्लीमेंट तो नहीं हो सकता, ए का बी कंप्लीमेंट नहीं हो सकता। सी के लिए चेक करें, अगर ए सी देखें तो इसका ज्वाइन क्या आ जाएगा, सी ही आ जाएगा खुद, क्योंकि इन दोनों पर क्या है, यहाँ से डायरेक्ट लिंक है, और इसका ज्वाइन क्या है, ये आपका सी ही आ जाएगा। ए से डी देखें तो क्या आ जाएगा, ज्वाइन डी ही आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए 1, मतलब ये तीनों तो नहीं है। एक अगर ई से देखें, अगर ए से ई देखें तो इनका क्या आ जाएगा, ज्वाइन। देखिए यहाँ पे आया ज्वाइन, यही होगा ज्वाइन क्योंकि टॉप पे है, ठीक है, और यहाँ से इसका मीट यहाँ भी कर रहा है और खुद ए यहाँ पे मीट कर रहा है, सबसे लास्ट टॉप एलिमेंट है तो 1, मतलब आ जाएगा हमारा ए का कंप्लीमेंट क्या है, ई, और 1 मीन्स ई ही आना चाहिए, आ गया। बी का देखिए, अगर बी का कंप्लीमेंट देखें तो चेक करेंगे हम बी को, देखिए बी से सी का देखिए, पहले बी का सी से कंप्लीमेंट देखिए, क्या बी का सी से कंप्लीमेंट है, सारे एलिमेंट्स चेक करना होता है, वैसे बी का ए से भी चेक करेंगे, तो हमने फिलहाल इसके पहले ए का बी से चेक किया था, कंप्लीमेंट नहीं मिला था, तो इसलिए बी से ए चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बी का सी से चेक कीजिए, देखें इसका अगर इन दोनों का हम ज्वाइन देखें तो ज्वाइन कहाँ आ रहा, ई आ रहा है, और मीट कौन सा आ रहा, मीट भी हमारा 0 आ रहा है यहाँ पे ए, इसके इस रूल के थ्रू, तो यहाँ पे मतलब कि बी जो है का कंप्लीमेंट क्या है, सी, ये कंप्लीमेंट मुझे गया सी। देखिए कि क्या बी का कोई और कंप्लीमेंट है यहाँ पे, अगर हम चेक करें डी को तो इन दोनों का ज्वाइन ई आ रहा है, और इन दोनों का नीचे मीटिंग पॉइंट किस पे आ रहा है, ए पे, मतलब ए भी हमारा क्या है, बी का डी भी कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे इसका डी भी कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह से अगर सी का चेक करें तो सी का बी और डी दोनों कंप्लीमेंट आएगा, बी और डी दोनों कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगर डी के लिए चेक करें तो सी और बी दोनों कंप्लीमेंट आएगा। ई के लिए चेक करें तो ई का, जैसे ए का ई कंप्लीमेंट था, जाहिर सी बात है ई का ए कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि हमेशा वो दोनों ए जो हमारा जो हमने पेयर लिया ए, अगर इसका कंप्लीमेंट ए मिल गया तो ऑलरेडी इसका एलिमेंट कंप्लीमेंट आपका ए वाला एलिमेंट होगा, तो निकल जाएगा ऐसे। या वैसे भी चेक कर सकते हैं, ई से ए लेते हैं तो इसका इन दोनों का अगर ज्वाइन निकालेंगे तो टॉप वाला एलिमेंट ई आएगा, मीट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 0, या जिसको ए कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऐसे एलिमेंट मिले जिसके मोर देन 1 कंप्लीमेंट है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है। क्लियर है। अगर कहीं पे जैसे कंप्यूटेशन टाइम आपको अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे यहीं पे मिल गया बी के 2 कंप्लीमेंट, तो यहीं पे आप रुक जाइए, आगे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है। चलिए इसी एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। अगर इस एग्जांपल को देखें तो ए बी सी डी ई एफ आपके एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इस प्रोसेस से चेक करना हो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, तो यहाँ पे हम कोई भी 3 एलिमेंट को पिक करेंगे, इस फार्मूले से चेक करेंगे, फिर दूसरा 3 कोई एलिमेंट पिक करेंगे, फिर फार्मूला चेक करेंगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम इसको कंप्लीमेंट प्रोसेस से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, तो ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा एफ हो जाएगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जिसको हम कहेंगे 1, और ए हो जाएगा 0 एलिमेंट, जिसको हम कहेंगे लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। एक इसलिए हम लिस्ट और ग्रेटेस्ट निकाल रहे हैं, एक कंप्लीमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे हमने एक टेबल बना लिया, ए बी सी डी जितने एलिमेंट थे यहां पर रख दिए। हम देखेंगे ए का कंप्लीमेंट चेक कीजिए, क्या बी हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि इसका ज्वाइन बी आएगा। ए का कंप्लीमेंट सी हो सकता नहीं, क्योंकि इसका ज्वाइन सी आएगा। इसका ज्वाइन क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, 1 मीन्स एफ आना चाहिए, मीट क्या आना चाहिए 0। तो कोई भी एक अगर नहीं मैच कर रहा है इसमें से तो कंप्लीमेंट नहीं है। ए का डी से देखें तो ज्वाइन डी आएगा, ए का ई से देखें तो ज्वाइन ई आएगा, ए से एफ का देखें तो ज्वाइन 1 आएगा, और इसका अगर मीट देखें तो इन दोनों का यहीं पे मीट कर रहे हैं ए पे, तो मतलब ए का एफ तो कंप्लीमेंट है। जब ए का एफ कंप्लीमेंट है तो एफ का ए भी कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। यहां से हमको निकल गया ये। अब बी के केस में चेक कीजिए, बी का कंप्लीमेंट देखिए, ए का बी कंप्लीमेंट नहीं था तो बी का ए भी कंप्लीमेंट नहीं होगा, अभी हमने इसके पहले चेक किया था। बी का सी से चेक कीजिए, देखिए बी का सी से देखें तो इनका अगर ज्वाइन देखें तो ये दोनों ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं, डी पे ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब एफ तो नहीं है ना, जिसको हम 1 कहेंगे, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। बी का डी से देखिए, खुद डी ही होगा। बी का ई से देखिए, अगर ई से देखें हम इसका, तो इसका यहाँ मीट हो रहा है एफ पे, और ए मीट कर रहा है कहाँ पे, ई 0 पे, तो बी का ई तो है कंप्लीमेंट,
मिल रहा है, क्योंकि देखिए इन दोनों का ज्वाइन इस पे आ रहा है, मीट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बी से एफ का चेक कीजिए, तो ज्वाइन तो 1 हो जाएगा लेकिन मीट बी पे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। सी एलिमेंट देखिए, सी का कोई मिल रहा है क्या? सी का देखिए बी से सी हमने चेक किया था, नहीं मिला था, तो सी से बी चेक करने की जरूरत नहीं है। सी का डी से चेक कीजिए, सी का डी से खुद ही है तो आपका ज्वाइन नहीं आवाज हो जाएगा, मीट यहाँ हो जाएगा, नहीं हो सकता। सी से ई का चेक कीजिए, ये भी नहीं होगा। सी से एफ का चेक कीजिए, ज्वाइन तो यहाँ होगा, मीट एलिमेंट होगा, मतलब सी का कोई भी कंप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए हमने बताया कि या तो एटमोस्ट कंप्लीमेंट ना, एटमोस्ट 1 कंप्लीमेंट, या तो एक भी कंप्लीमेंट ना हो, या तो हो तो केवल एक कोई एलिमेंट कंप्लीमेंट में आए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब डी का चेक करते हैं, डी का चेक कीजिए। देखिए डी का इन सबसे तो नहीं होगा, डी का ई से चेक कर लीजिए पहले, क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए इसका जो डी का अगर सपोज बी चेक करेंगे तो बी डी हमने चेक किया ही था, नहीं मिला था, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है उसको। डी का ई से चेक कीजिए, डी से ई का चेक करेंगे तो इसका ज्वाइन तो एफ पे मिल रहा लेकिन मीट सी पे मिल रहा, तो ये भी नहीं है। डी से एफ का देखिए, डी से एफ का ये भी नहीं मिलेगा, ज्वाइन तो यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन मीट इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। डी से और किसी का एलिमेंट चेक कीजिए, नहीं मिलेगा, तो डी का भी कोई भी कंप्लीमेंट नहीं है। ई का चेक कीजिए, अच्छा ई का अब मिल जाएगा आपको, जब बी का ई था तो ई का बी आ जाएगा, चेक भी कर सकते हैं। ई का कंप्लीमेंट देखेंगे तो बी से चेक करेंगे ना, तो इन दोनों का देखिए ज्वाइन यहाँ पे है, मीट यहाँ पे हो रहा, तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट के लिए मैक्सिमम एक ही एलिमेंट कोई कंप्लीमेंट में आ रहा है, मोर देन 1 जैसे यहाँ पे था यहाँ पे नहीं आया, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये हमारा लैटिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है। ऐसे इजीली आप कोई भी अगर आपको लैटिस दिया है तो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है या नहीं, चेक कर सकते हैं। ध्यान देना कि आपको ये कंप्लीमेंट वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, या उसको समझ लिए हो तो बेटर होगा, आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मॉडुलर लैटिस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।